नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है प्रकृति, इंट्यूशन या कोई व्यक्ति विशेष आपको यदि कोई संकेत दे रहा हो किसी चीज़ के लिए या सावधान कर रहा हो तो निश्चित रूप से आप उस बात पर ध्यान दें। क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको किसी विशेष चीज़ के लिए बता रही हैं। ये संकेत अच्छे भी हो सकते हैं, ये संकेत खराब भी हो सकते हैं। दोनों तरह के संकेत मिलते हैं व्यक्ति को। और यदि कोई संकेत मिल रहा है तो आप सावधानी रखें। सावधानी रखने से क्या होगा कि आप हो सकता है कि उस परिस्थिति से, उस विपदा से, उस समय से आप बच सकें। यदि आपके पास खुशियाँ आ रही हैं तब आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तब आपके लिए एक अच्छी बात है कि आप किसी अच्छी चीज़ से प्रेरित हैं और आपको कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन यदि किसी चीज़ के लिए आपको आगाह किया जा रहा है कि ये चीज़ होने वाली है, तब आपको उस चीज़ से सावधान हो जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं अक्सर हम क्या चीज़ में देखते हैं, जैसे कोई संकेत में यदि कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति को जागृत करता है, व्यक्ति को जगाता है, ये कहता है कि भाई ऐसा लगता है कि आपको देखकर कि ये चीज़ होने वाली, कोई घटना विशेष के बारे में एक संकेत दिया जाता है। जैसे हम बात करें, सीता की बात करें तो सीता को जो है वो लक्ष्मण ने जब राम जो है सोने के हिरण के पीछे भाग गए, सोने के हिरण को लेने के लिए गए, तो राम ने जो एक रेखा खींच दी और उन्होंने ये कह कर के गए वो कि कुछ भी हो लेकिन तुमको इस रेखा को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ना है। ये सीता को कह कर के गए लक्ष्मण। उन्होंने एक रेखा खींच दी कि इस रेखा से बाहर मत जाना। ये एक तरीके से उनको आगाह किया जा रहा था, किसी चीज़ की चेतावनी थी जो कि प्रकृति दे रही थी, जो कि लक्ष्मण जी के माध्यम से दे रही थी कि कुछ घटना घटने वाली है। ऐसा मत करना कि कुछ भी गलत, कुछ भी सावधानी ना रखो। तो सावधानी रखने के लिए उन्होंने रेखा खींच दी कि कुछ भी घटित हो सकता है। तो लेकिन हुआ क्या कि सीता ने उस सावधानी को नहीं रखा और परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम सभी जानते हैं कि उस सोने के मृग के कारण से इतनी बड़ी घटना घटी कि सीता का हरण हुआ, राम को जो है कष्ट पाना पड़ा। कितना बड़ा कष्ट पाना पड़ा कि उनको जीवन के अंत तक क्या, सीता की मृत्यु तक उनको सीता से अलग रहना पड़ा। यानी पारिवारिक सुख पूरी तरह नष्ट हो गया, सिर्फ एक सावधानी न रखने की वजह से। क्योंकि सीता को वो वहाँ से पहले सीता को रावण के पास से बचाना मुश्किल था। रावण के पास से लेकर के भी आ गए। लेकिन ये संसार जो है, किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपके साथ घटित हो उससे आपको उभरने नहीं देता। ठीक यही स्थिति राम के साथ हुई। राम कौन थे? ईश्वर, भगवान थे। लेकिन भगवान होने के बावजूद भी व्यक्ति, वो राजा थे और भगवान थे, दोनों चीज़ें थी। इतने बड़े पद पर व्यक्ति बैठा हो और कोई व्यक्ति उनसे किसी बात को कह रहा हो तो व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। लोगों की बात उनको सुननी पड़ती है और उसी का परिणाम था कि उनको सीता को की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी और सीता को घर से निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो समाज के सामने ये नहीं कह सकते थे, समाज के सामने ये नहीं बता सकते थे कि सीता पवित्र है। और ये बता सकने की बात नहीं है, बताया तो उन्होंने सीता के बारे में तो सत्य कहा, ये लोगों को तो बताया। लेकिन कई बार लोग जब किसी बात पर अड़ जाते हैं तो उनको सत्य को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को फिर उसका कष्ट पाना पड़ता है। ठीक यही हुआ कि सीता को जीवन भर कष्ट पाना पड़ा।
इसी तरीके से हम बात करें और अन्य तरह की घटनाओं की। अब कई बार जब संकेत मिलते हैं वहाँ व्यक्ति जो है वो क्या कई बार संकेत मिलते हैं तो वहाँ सावधानी नहीं करता व्यक्ति। वहाँ व्यक्ति सावधानी रखने की बजाय वो और अधिक जो है वो उस परिस्थिति से कभी कभी व्यक्ति इस तरह की परिस्थिति से भयभीत होकर के और भी कुचक्र को रचना शुरू कर देता है। जैसे हम स्थिति देखते हैं तो वहाँ कंस की स्थिति आती है। कंस ने कुचक्र रखना शुरू कर दिया। किस कारण कुचक्र सारे रचे? क्योंकि आकाशवाणी भी थी। आकाशवाणी के कारण से उसका जो प्रेम था अपनी बहन के प्रति वो प्रेम समाप्त हो गया। जो अपने परिवार के लिए जो अपने बच्चों से प्रेम था वो भी ख़त्म हो गया। जो उसका राजा के पद पर रहते हुए जो उसको कार्य करने थे वो भी नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसने जो कल्पना थी उस कल्पना को इतना अधिक एक व्यक्ति ने सावधानी रखी नहीं, दूसरे ने सावधानी तो रखी लेकिन सावधानी नहीं रखी बल्कि सावधानी अपनी रक्षा के लिए कुचक्र को रच दिया। भ्रम में पड़ करके अपने ही भ्रम में पड़ करके माया जाल को बुन दिया। अब ये माया जाल कैसा था? जो कि गलत माया जाल था। उस माया जाल के चक्कर में आकर उनको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि आठ अंक का मतलब 8 होता है। 8 अंक का मतलब पहला अंक नहीं होता है। लेकिन जब बुद्धि भ्रमित होती है तो व्यक्ति पहले को भी 8वां समझ लेता है, 8वें को तो 8वां समझेगा ही। और खैर सिर्फ इतना ही नहीं, उसको तो पूरे संसार में हर जगह अपना काल नजर आ रहा था। जब व्यक्ति मृत्यु को इस तरीके से देखने लगता है तो उसको सब तरफ काल नजर आ रहा था। उसे कुछ और संसार में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, जिसके कारण से उसने जितने दिन की जिंदगी थी उसमें सिर्फ कुचक्र रचे और अत्याचार किए, सिर्फ यही काम किया। ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं किसी अन्य व्यक्ति की बात करें। हम यदि बात करें कि इस संकेत के मिलने पर इस तरह की चीज़ों के होने पर या जब संकेत मिलते हैं कि कोई कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर जो है वो आपके जीवन में कुछ और कुछ हो सकता है। जैसे हम यदि इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि हम कभी कभी हम देखते हैं जो भविष्यवाणी हम जब देखने जाते हैं या हम अपना हाथ दिखाते हैं या हम अपने विषय में जानने की कोशिश करते हैं तो हम उसके कारण से सावधानी रखना आवश्यक है। सावधानी रखेंगे तो सावधानी रखने के लिए ये कहा गया है कि आप समय रहते कार्य करना शुरू कर दें। यदि मान लीजिए आपको किसी बीमारी के बारे में बताया जा रहा है, आपके अंतिम समय के बारे में बता रहा है। अब जैसे अभी आपने देखा वट सावित्री का व्रत, अब ये भी तो एक सत्यापित था ना। सत्यापित ये था कि भाई सत्यवान की मृत्यु होगी, ये भी सत्यापित था। लेकिन सत्यापित होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पल का इंतज़ार करने लगी कि ऐसा उन्होंने ये बिल्कुल सावधानी नहीं छोड़ी। उन्होंने अंतिम पल तक ये माना कि यदि ये बात कही गई है तो सत्य भी हो सकती है, तो वो हमेशा सत्यवान के साथ रहे। इसलिए जब यमराज लेने के लिए आए तो क्योंकि वो चतुर थी, क्योंकि वो समझदार थी, इसलिए उन्होंने पहले जो यमराज से जो वर मांगे उन्होंने वो मांगे जिससे उन्होंने अपने सास ससुर की आंखें मांग ली, अपना राज्यपाट मांग लिया, अपने पति की लंबी उम्र मांग ली, अपने जो है संतान होने का वर मांग लिया। और जब संतान होने का वर मांग लिया उन्होंने तो क्योंकि यमराज उनकी उस बात को समझ नहीं पाए, तब उन्होंने कहा कि जब तुमने मुझे संतान होने का वर दे दिया तो
क्या मैं एक जो है ऐसी औरत हूँ कि जो किसी के भी साथ संबंध बनाऊँगी? तो फिर आपको मेरे पति के प्राण तो छोड़ के जाने पड़ेंगे। तब उन्होंने वो अपने पति के प्राण ही मान लिए। तो सावधानी ये रखी तो वो अपने पति को बचाने में भी सफलता प्राप्त कर सके। बहुत बार हम समय पर हमें पता नहीं होता, लेकिन बहुत सारी सी दुर्घटनाओं का जब पता होता है व्यक्ति को और वो सावधानी रखता है और उसका उपाय करता है। जैसे आपने ये सावित्री वाली बात सुनी, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बातें जहाँ पर व्यक्ति उस चीज़ के लिए आप देखते हैं कि वो संतान के लिए करते हैं। धन हानि के लिए यदि योग बन रहे हैं आपके जीवन में, धन हानि के योग हो सकते हैं, सम्मान हानि के योग हो सकते हैं। व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति को चाहिए वो सत्कर्म करे, ना कि दुष्कर्म करे। आपको तो हानि लिखी हुई है, आप उस हानि में और अधिक हानि कर रहे हैं और गलतियाँ कर रहे हैं। तो गलतियों पे जब गलती करेंगे तो और परिणाम खराब होगा। और यदि आप उसकी सावधानी रखेंगे तो हो सकता है कि आप किसी तरीके से बच जाएं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको पता है कि घटनाएं आर्थिक हानि हो सकती है, तो लोग क्या करते हैं आजकल उनको मालूम है कि भाई जब जब कुंडली देखी जाती है, बताया जाता है कि भाई आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव होगा और इस तरीके से होगा, या शनि का प्रभाव होगा, तो ये वो क्या करते हैं 8-10 तरीके से इनकम के सोर्स रखते हैं। हर तरीके से इनकम का सोर्स है। ये हानि तो होगी, लेकिन हानि के साथ साथ वो सोर्स दूसरा होगा, या फिर हानि होगी फिर आपने इनकम को जनरेट करने के लिए आप प्रतिदिन कार्य करते जाना, चाहे कितनी भी विपदा हो, आप कार्य करने से नहीं रुक रहे। तो कम मिले या ज़्यादा मिले, आपको मिलेगा। उन परिस्थितियों से आप निकल जाएंगे। तो ये एक सावधानी हुई। इसके अलावा कौन सी सावधानी, कौन सी, जब संकेत मिले तो क्या करना चाहिए? अब सावधानी, अब आपको संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से हम शारीरिक समस्याओं की बात करते हैं, आपको संकेत मिल रहे हैं, आपको मालूम है कि आपको कैंसर हो सकता है, आपको कोरोना हो सकता है, आपको कुछ और बीमारी हो सकती है, तो आप क्या करते हैं? उस बीमारी से सावधान रहने की कोशिश करते हैं। अब सावधानी रहने का ये नहीं है कि खाना ही पूरा छोड़ दो। सावधान रहने का मतलब ये, अब यदि आपको बीपी होता है तो निश्चित रूप से आपको नमक और चीनी दोनों चीज़ें जो है वो एक संतुलन में खानी है, उससे ज़्यादा नहीं खानी। या फिर आपको और अन्य बीमारियां हैं तो जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से उन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। आगे क्या होगा ये कह पाना मुश्किल होता है, लेकिन आपको वो सावधानी रखनी चाहिए और उसी के रखने पर आप एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करते हैं। और इसी तरीके से हम जीवन में देखते हैं, जहाँ आप पहले देखते थे, पहले एक कहा जाता था कि विद्या हर व्यक्ति के हाथ में नहीं लिखी, आज सबके हाथ में है। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको एक अपने माइंड में इस तरीके से उस चीज़ को हावी होने दिया कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमें वो चीज़ कहीं ना कहीं डराती थी। बच्चे जो है पढ़ने से भाग जाते थे। इसके दो कारण थे। एक तो ये कि बड़ी उम्र में बच्चे को शिक्षा में के लिए भेजना, तो बड़ी एज पर आप बहुत सारी सी जो बाहर की बातें करते हैं वो बच्चे के माइंड में आ जाती हैं कि और ये या जो पहले लोग डराया करते थे, बोले यदि तुमने शैतानी की तो हम तुम्हें स्कूल भेज देंगे। तो बच्चों को ऐसा लगता था स्कूल कोई ऐसी जगह है जहाँ पर किसी चीज़ का सज़ा मिलती है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते थे। जबकि आज हम देखते हैं उसी चीज़ के लिए बच्चे समय से पहले तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या है? सावधानी रखने का। जब आपको कोई चीज़ के संकेत मिले तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप समय रहते उन चीज़ों के परिणाम को प्राप्त कर सकें और सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, जिससे कि जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं वो घटनाएं या तो घटेंगी नहीं, या घटेंगी तो फिर उस चीज़ का परिणाम उतना भयानक नहीं होगा। जैसे आज हम देखते हैं बाढ़ के संकेत मिलते हैं, आग